हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीडीएस समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। एक तो आपका जो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो है ट्रांसफ़र पोर्टल है उसको लेकर अपडेट है दोस्तों। और आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रांसफ़र पोर्टल पे चुनाव के टाइम पे जो है थोड़ा देरी हुई थी। और दूसरा बात करेंगे दोस्तों, जो जीडीएस का जो रिज़ल्ट है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हॉट टॉपिक चल रहा है। जीडीएस रिज़ल्ट और जीडीएस रिज़ल्ट कब घोषणा होगी, और साथ ही साथ दोस्तों जीडीएस के लिए कुछ एसओपीज़ आ रहे हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बहुत ही अच्छे नियम है जो जीडीएस के लिए इस टाइम पे हैं, जो पहली बार आ रहे हैं। रिज़ल्ट का हमने दोस्तों पहले भी बता दिया था कि जीडीएस का जो रिज़ल्ट है वो अपने टाइम पे ही आएगा। और मैंने आपको बताया था कि हर दिन जो है चैनल्स पे आएगा, आज रिज़ल्ट आ रहा है, कल रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन उसमें जो टाइम लगना है वो इस महीने के लास्ट तक जो है आ सकता है। लेकिन अगेन, जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, ये सब जो पुराने ट्रेंड थे उस हिसाब से कहा जा रहा है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो जीडीएस रिजल्ट्स के बाद से है वो है आपका अब नए एसओपी जो है, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है कि किस तरीके से एक बार आपका रिज़ल्ट आ जाए तो अगला काम वही होगा कि अब आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों उसके एसओपी जारी कर दिए गए हैं। आपको अपना फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाना है, आपने अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, आपने अपना जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन करवाना है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना है। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार जो ये अपडेट आ रहा है, जहाँ पे पहले जो छोटी मोटी गलतियाँ होती थी उसकी वजह से आपका जो है जो सिलेक्शन और रोक दिया जाता था, आज की डेट में दोस्तों क्योंकि और फिर वो सीट वेकेंट रह जाते थे। आप एलिजिबल हो, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं आपका स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, उसकी वजह से जो है आपका जो है सिलेक्शन रुक जाता था। अब दोस्तों इस बार एक बड़ा अपडेट है जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराएं, अपना डॉक्यूमेंट सब ठीक रखें, लेकिन अगर गलती से आपका आधार कार्ड और 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसमें नाम की स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस है, कई बार ए कुछ भी एक छोटा मोटा स्पेलिंग का मिस्टेक है, उसकी वजह से काफ़ी नए जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट में दिक्कत आ रही थी। दोस्तों उस पर एक बड़ा अपडेट है जहां पे अब आपको जो है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो नया एसओपी बना है उसमें आपको जो है एक जो परफॉर्मा है उसमें आपको साइन करना पड़ेगा। उसमें आपको जो है एक एफिडेविट की तरह ही है कि उसमें आपको ये लिखना पड़ता है कि भाई आपका नाम ये सही है, अगर कुछ गलत होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और उस बेसिस पे अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि 10th में जो है आपका जो नाम है उसको अपडेट कैसा है, उसको आप करवा लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी अगले 5 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगले 5 दिन में ऐसा नहीं है कि आपका जो है नाम कल ही अपडेट हो जाएगा। तो उस चीज़ से आपको एक राहत मिली है और अब आपको जो है ईजीली जो है एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास पड़े हुए हैं उसके थ्रू जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट ठीक है तो। अगर नाम नूम की छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से पहले दिक्कत आती थी, अब वो दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल की बात करें हम लोग, तो जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल एक बार फिर से जो है सितंबर में, क्योंकि ये ड्यू डेट है और इसमें खुलेगा और अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। पहले दोस्तों डिले था, पहले चुनाव की वजह से काफ़ी इश्यूज थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार जो है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो टाइमली खुलेगा। तो जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है इसमें किस दिन खुलेगा, कब तक आपको जमा करना है, कब आपका जो है वैलिडेशन होगा और उसके बाद से कब तक आप जो है फ्री हो जाएंगे, तो वो सब का सब नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। लेकिन जो सितंबर में ओपनिंग है उसके ऊपर कोई भी जो है डाउट नहीं है, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार इसलिए डिले हुआ था क्योंकि चुनाव था, तो इस बार क्लियर कट है जीडीएस के लिए। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।